बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें रमजान बाजारों में महंगाई की दोहाई, मॉडल बाजारों के नाम पर गिरां फरोशी। हुकूमत का रिलीफ का दावा, हकायक इसके बरअक्स। कहीं आटा तो कहीं फल ज्यादा दामों फरोख्त हो रहे हैं, जबकि मॉडल कार्ड्स पर भी मुनाफाखोरी उरूज पर रही। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही पंजाब हुकूमत ने शहर भर में सहूलत बाजार कायम कर दिए। इन बाजारों में सहूलत तो मिली मगर आवाम के बजाय मुनाफाखोरों को। वाहिद कॉलोनी मॉडल बाजार में आटा महंगे दामों फरोख्त हुआ तो ठोकर नियाज बेग रमजान आम बाजार से भी ज्यादा वसूल करने की शिकायत आई, जबकि मॉडल कार्ड्स पर मुनाफाखोरी को रोका ही न जा सका। शहरियों का कहना था कि 10 रुपए इजाफी वसूल करके 140 रुपए फी किलो में आटा मिल रहा है। सिर्फ चंद अशिया पे 5 से 10 रुपए की रियायत है। 300 रुपए से कम में कोई फल मौजूद नहीं। फ्रूट की कीमत ज्यादा लगी है, सब्जी की कीमत तो ठीक है, जो बाहर चल रहा है ना तकरीबन उतना ही है, यहाँ पे भी उससे कम नहीं है। ना कोई इंतजामिया ना भी नजर आ रही कि जिससे आप कंप्लेन कर सकें। जिससे बात करें रूटली बोल रहा है, और कल आटे का रेट था जी 780 और आज एकदम से इन्होंने 800 रुपया कर दिया और कहते जी हमने इतने का देना, इससे कम नहीं हमने देना। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि शहर भर में लगे मॉडल कार्ड्स को कोई पूछने वाला नहीं, मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त करते हैं। अवाम को तो रमजान में भी कोई रिलीफ नहीं मिला। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसाम सुल्तान और तला अशरफ के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। रमजान अल मुबारक का आगाज़ हो चुका, मार्केट में कीमतें काबू ना आ सकें। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। आलू सरकारी निर्ख 35, बाजार में 38 रुपये किलो में फ़रोख्त। प्याज सरकारी निर्ख 60, बाजार में 75 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। दर्जावल के फल भी इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। रमजान उल मुबारक का आगाज हो गया, मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। आलू सरकारी निर्ख 35, बाजार में 38 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज सरकारी निर्ख 60, बाजार में 75 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 35 के बजाय 40 रुपए, अदरक 360 के बजाय 375 रुपए किलो, लहसुन 580 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मटर के सरकारी निर्ख 47 रुपए है, लेकिन बाजार में 50 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में भी केला 255 के बजाय 260 रुपए दर्जन, सेब सफेद 290 के बजाय 300 रुपए किलो और अमरूद 210 के बजाय 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अंगूर सरकारी निर्ख 295 रुपए, बाजार में 305 रुपए किलो, जबकि पपीता 230 के बजाय 240 रुपए किलो में फरोख्त किया जाता रहा। शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। बिजली चोरों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की तैयारियां। ग्रीन, ब्लू और रेड कैटेगरी नो गो एरियाज की बुनियाद पर एक और तलब। नो गो एरिया में रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन किया जाएगा। कोट अब्दुल मालिक, फिरोजवाला, कोट लखपत और अजीज भट्टी डिवीजन शामिल। शालामार, बागबानपुरा, रायवंड और शाहपुर डिवीजन में निशानदही कर ली गई। बिजली चोर कानून के शिकंजे में आएंगे। अब नो गो एरियाज में भी बिजली चोरों को टारगेट किया जाएगा। टारगेटेड ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद ली जाएगी। शहर में बिजली चोरी करने वाले इलाकों को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। कंपनी ने तमाम दफातर से ग्रीन, ब्लू और रेड कैटेगरी नो गो एरिया की बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब किया है। कोट अब्दुल मालिक, फिरोजवाला, कोट लखपत और अजीज भट्टी डिवीजन में नो गो एरियाज की निशानदही की गई। शालामार डिवीजन, बागबानपुरा डिवीजन, रावंड और शाहपुर डिवीजन में भी नो गो एरियाज अलहदा किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नो गो एरिया में बिजली चोरी होने के बावजूद पुलिस को कार्रवाई नहीं कर सकती। ताहम विफाकी हुकूमत की हिदायत की रोशनी में अब रेंजर्स की मदद से कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला फ्री सोलर मंसूबे का इफ्तिताम। मरियम नवाज ने डिजिटल कुरा अंदाजी की। माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर मिलेगा। मार्च के आखिर में सोलर के इंस्टॉलेशन का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना मिशन है। आला फ्री सोलर पैनल मंसूबे का आगाज हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने मुख्तलिफ नंबर बताकर चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरंदाजी की। सेक्रेटरी एनर्जी ने वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया कि वजीर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मार्च के आखिर तक सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम इंस्टॉलेशन का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। बताया कि सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत पहले फेज में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सिर्फ करने वाले सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम मुफ्त इंस्टॉल किया जाएगा। फ्री सोलर पैनल स्कीम के लिए 8,61,000 सार्फिन ने अप्लाई किया। सोलर पैनल और इन्वर्टर को चोरी से बचाने के लिए सारिफ के कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर असीस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज ताखीर ना की जाए। फ्री सोलर पैनल स्कीम को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा।
होनहार तलबा के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम का ऐलान। 1,10,000 तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर तालीम के मुताबिक BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। सूबे के होनहार तलबा के लिए वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का ऐलान कर दिया गया। 1,10,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। सुबह वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि पब्लिक सेक्टर तालीमी इदारों के BS के तलबा लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। BS के पहले और दूसरे सेमेस्टर के तलबा लैपटॉप स्कीम के अहल होंगे। वज़ीर तालीम का मजीद कहना है कि तलबा को 13वीं जनरेशन के जदीद तरीन कोर i7i लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। लैपटॉप के लिए BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर किया गया है। मेरिट इंटरमीडिएट के नंबर्स की बुनियाद पर मुतय्यन किया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि ऑनलाइन दरखास्त के लिए ऑफिशियल लिंक मुश्तहिर कर दिया गया है। पंजाब हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर मुतल्लिका मालूमात मुहैया दस्तयाब हैं। महकमा खजाना ने दिल के अस्पतालों और वासास के लिए ग्रांट जारी कर दी है। एंजियोग्राफी मशीनों के लिए 70 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। वासा लाहौर समेत 3 वासास को 89 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब GOR1 में बिजली और इंटरनेट की तारों को ज़ेर ज़मीन करने का फैसला, हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना ने दिल के अस्पतालों और वासास के लिए ग्रांट जारी कर दी। महकमा खजाना ने ये बजट दोनों महकमों को ऑनलाइन कर दिया। दिल के अस्पतालों के लिए एंजियोग्राफी मशीनें खरीदने के लिए बजट जारी किया गया है। एंजियोग्राफी मशीनों के लिए 70 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वासा लाहौर समेत 3 वासास को 89 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने GOR1 में बिजली केबल और इंटरनेट की तारों को ज़ेर ज़मीन करने की मंजूरी दे दी। इस मंसूबे पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। लेस्को और तमाम केबल ऑपरेटर GOR1 में अपने अपने तार ज़ेर ज़मीन बिछाएंगे। तारों को ज़ेर ज़मीन करने का तमाम खर्च कंपनियां खुद बर्दाश्त करेंगी। सेफ सिटी का 15 की कॉल्स पर अमल दरामद के लिए अहम इकदाम। सेफ सिटी की जदीद सहूलत के लिए 15 हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के लिए ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। जदीद ट्रैकिंग पोर्टल के जरिए शहरी अपनी 15 पर शिकायत की पेशरफ्त बआसानी ट्रैक कर सकते हैं। अब शहरी 15 पर की जाने वाली शिकायत की पेशरफ्त को बआसानी ट्रैक कर सकते हैं। 15 हेल्पलाइन पर की गई शिकायत के लिए ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। इब्तदाई तौर पर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, चाइल्ड सेफ्टी और मिनारिटी सेंटर्स की शिकायत का फौरी फॉलोअप मुमकिन होगा। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि 15 हेल्पलाइन पर कॉल के बाद दरखास्त गुजार को यूजर नेम और पासवर्ड मैसेज में भेजा जाएगा। दरखास्त गुजार मुतमिन ना हो तो फीडबैक भी दर्ज करवा सकते हैं। शहरी फौरी मदद और शिकायत के हल के लिए ट्रैकिंग पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 कॉल पर बर वक्त अमल दरामद के लिए वीडियो कॉल्स, लोकेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी फराहम की गई है। खबर शामिल करें। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ कल से होगा। पहले रोज़ दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 5 मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। लाहौर बोर्ड ने जमात नहुम की रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी हैं। जमात नहुम के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ 25 मार्च से होगा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज कल से होगा। पहले रोज दोनों शिफ्टों में मजमूई तौर पर 5 मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में अरबी जोग्राफिया के मज़ामीन का इम्तिहान होगा। दूसरी शिफ्ट में आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, वुड वर्किंग और तारीख मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। हम जमात के इम्तिहान में 2,56,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। मैट्रिक के इम्तिहान में 2,31,000 प्राइवेट उम्मीदवार भी शरीक होंगे। रेगुलर उम्मीदवारों की तादाद 3,38,000। रवां साल इम्तिहान के लिए 948 इम्तिहानी मराकज बनाए गए हैं। दूसरी तरफ जमात नहम के उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी गई। जमात नहम के सालाना इम्तिहानात का आगाज 25 मार्च से होगा। रवां साल इम्तिहान में 3,14,000 उम्मीदवारों की शिरकत। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद जाहिद मियां कहते हैं 10 रोज कबल ही जमात नहम की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन की गई है। उम्मीदवारान अपने इदारों से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट से स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले मुकम्मल फीस कम ना हो सकी, क्लासेस का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बेबस काउंसिल के हालिया इजलास में भी फीस कम करने का फैसला ना हो सका। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सालाना 22 से 28 लाख रुपए तक फीस वसूल कर रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले मुकम्मल हो गए, क्लासेस का आगाज भी हो गया, लेकिन फीस कम न हुई। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने तलबा से मनमानी फीस वसूल की। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के सामने बेबस रहा। काउंसिल के हालिया इजलास में भी फीस कम करने के हवाले से कोई फैसला ना हुआ। PMDC एक्ट में कॉलेज की फीसें फिक्स करने से मुतालिक कोई इख्तियार नहीं रखा गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सालाना 22 से 28 लाख रुपए तक फीस वसूल कर रहे हैं। रवां साल पंजाब के 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 4,150 सीटों पर दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं। कबल अजीज काउंसिल की एक कमेटी ने प्राइवेट कॉलेज की सालाना फीस 12 लाख तक करने की तजवीज़ दी थी। रेलवे इंतजामिया की आमदनी में बेहतरी के दावे, हेडक्वार्टर के आदादो शुमार ने दावों का पोल खोल दिया। रेलवे आमदनी में बड़ी कमी है। रेलवे हेडक्वार्टर आमदनी का अपना ही हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। रेलवे को हदफ से 5 अरब 4 करोड़ 50 लाख रुपए कम आमदन हासिल हुई।
रेलवे आमदनी में बड़ी कमी, हेडक्वार्टर आमदनी का अपना ही बनाया हुआ हदफ पूरा करने में नाकाम रहा। हेडक्वार्टर के दादोशुमार ने दावों का पोल खोल दिया। रेलवे को हदफ से 5 अरब 4 करोड़ 50 लाख रुपए कम आमदन हासिल हुई। रेलवे को 6 माह 2 दिन में कल 54 अरब 2 करोड़ 60 लाख रुपए आमदन रिकॉर्ड हुई। रेलवे हुकाम को इस दौरान 59 अरब 7 करोड़ 10 लाख रुपए आमदनी का हदफ दिया गया। वाज़ेह रहे कि रवां माली साल 2024-25 के 6 माह 2 दिन में रेलवे हुकाम मुसाफिरों की मद में आमदन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। वसीम पार्क गली नंबर 1 में जारी तरक्याती काम इलाका मकीनों के लिए दरते सर बन गए। पाइपलाइन बिछाने की खुदी गई सड़क तहाल मुरम्मत ना हो सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद वसीम पार्क गली नंबर 1 में, जहां पर तरक्याती काम इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए हैं। कई माह से सड़क जो है वो टूट फूट की गई है और इसके बावजूद जो सड़क है ताहाल मुरम्मत ना हो सकी, जिसके बाद इलाका मकीनों को मुतादिद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको और क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से, क्या हल निकलना चाहिए इन चीज़ों का? सर ये साल हो गया है तकरीबन। पहले गली बनाई थी, कुछ 2-3 महीने पहले इन्होंने ये खड्डे खोदे हुए थे, उसके बाद ये चले गए हैं, अभी गली भी नहीं बनाई। और अब 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन, ये गली पाइप डाल दिया इन्होंने और ये सारी जो है वो कोई ना कोई बंदा बच्चे को बाहर निकाल सकता है गली में, ना कोई जो है बाइक वगैरह भी लाने के लिए मुश्किल है और जो बूढ़े इंसान हैं उनके लिए भी मुश्किल है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो पैदल चलने वाले मुसाफिर हैं, उनके साथ साथ जो मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले शहरी हैं, चाहे गाड़ियों पर सफ़र करने वाले शहरी हैं, उन्हें भी खासी मुश्किल। उमैर बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।